राम राम जी मेरी यूट्यूब फैमिली को, बहन भाइयों को। आशा करती हूँ आप लोग अपने घरों में कुशल मंगल होंगे, खुश होंगे। और आप लोगों की दया से, भगवान की दया से मैं भी खुश हूँ। और मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। देखो, अब पता है करवा चौथ भी जा चुका है, कमोई का होई अष्टमी भी जा चुकी है। अब होगी है दिवाली की आज से सफाई चालू। अब ये देखो जंगले वगैरह है, अब इनको साफ़ करेंगे। गद्दे बाहर निकाल दिए धूप में, लोगों को साफ़ करेंगे। जाली के अलग है, शीशे अलग है, लोहे के अलग है। अब ये देखो कैसे साफ़ होगा। ये ऊपर वाले में तो हाथ भी नहीं जाता, लेकिन दुखी होके करना पड़ेगा भाई, सफाई तो ज़रूरी है। अभी ये साफ़ करके फिर कमरे को धो के सारे का जाले तो उतार दिए हैं, पंखा भी साफ़ कर दिया है। फिर करेंगे लास्ट में सोके साफ़, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा इतनी धूल मिट्टी होगी नहीं, क्योंकि ये करते रहते हैं। इसलिए तो पोछा लग के भी हो जाएगी ये शोकेस तो साफ। पहले इस रूम को करूँगी मैं, बीच वाले को, फिर साइड वाले को करती हूँ। चलो करके साफ़ सफाई फिर आपको दिखाते हैं। लो भाई, कमरे की कर दी है सफाई अच्छे से। ये भी खिड़की वगैरह पूछ के कपड़े से अब धो के, पहले फिर सूखे कपड़े से पूछ के पर्दे लगा दिए हैं। पर्दे अभी बदलूँगी नहीं, पर्दे बदलूँगी धनतेरस वाले दिन या उससे एक दिन पहले, क्योंकि अभी बदलूँगी तो अभी तो क्योंकि कुछ सफाई रह रही है बाहर की, तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो लगी जाती है। भाई थकावट होगी, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। खाना खा कर थोड़ा लेट गई थी, बच्चों ने भी खा लिया खाना। कद्दू का भी घाम लगा कर वो भी डाल दी बेड पर। अब चादर बिछाऊँगी, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। दो पे धूप लगा कर ये भी बिछा दिए, झाड़ कर पोंछ के। बेड की भी पलाई साफ़ कर दी है। ये भी कमरा फाइनल हो चुका है। बस एक ये सोकेस रह चुकी, बस इसको तो मैं शाम को भी कर दूंगी। जो ज़्यादा दिक्कत वो ज़रूरी काम था वो कर दिया मैंने। ये भी मैंने झाड़ के लगा दिए शोकेस में। ये मेरी मम्मी ने दिए थे मेरे को, ये देखो। ये वाला मम्मी ने दिया था। ये वाला बड़ा लड़का होया उससे होने से पहले लेके आए थे। एक तो ये लेके आए थे, एक ये लेके आए थे। तो बड़े वाला लड़का मेरा 24 साल का हो चुका है, तो ये लगा लो 24 साल ये। और 1 साल पहले लेकर आए थे, मैंने 6 महीने पहले, हाँ 6 महीने पहले, मतलब 25 साल इनको हो गए। अरे ये भी मम्मी ने दिया था, ये 2 दिए थे मम्मी ने, ये वाला और एक ये वाला। तो ये मैंने शोकेस में लगा दिए हैं। चारों को एक जगह इकट्ठा बिठा दिया भाई। कैसे लग रहे हैं आप बताना कमेंट में, ठीक है? आप बताते नहीं हो, पता नहीं क्या हो जाता आप लोगों को। बताया करो भाई, कुछ क्या बात होगी। वो फोटो मेरे भाई का और मेरा है, ये देखो। ये गणेश भगवान जी बैठे हैं, उस पे क्या लिखा है देखो ध्यान से। दोस्त मुझे सुधरने नहीं देते। देखो भाई क्या हालत हो रही है आज मेरी, आज थकावट होगी बहुत ज़्यादा। अभी एक बार तो पोछा लगा दिया था, क्यों धोया था ना। एक बार अब लगाऊंगी। गद्दे बिछा दिए के ऊपर, चादर बिछा के बेड पर। फिर एक बार और पोछा लगाऊंगी, फिर अच्छे से साफ़ हो जाएगा। धूल मिट्टी जो थोड़ी बहुत है, चप्पल पहन के घूम रहे हैं बच्चे। और फिर एक बार लगा दूँगी, फिर पोछा लगा के फिर नहाऊँगी। ये शोकेस तो मैं शाम को भी कर दूँ थोड़ा सा आराम होने के बाद, क्योंकि इसमें इतनी मिट्टी नहीं पाई है, क्योंकि बंद रहते हैं ना शीशे, इसमें इतनी तो वो वाली बात नहीं है। चलो भाई, और आगे मिलते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं काम, फिर आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है? हो गया भाई नहाना धोना भी, चादर भी बिछा दी बेड पे। अब करेंगे थोड़ा आराम, क्योंकि पूरे दिन लगे रहेंगे तो फिर अगले दिन क्या करेंगे, शाम को भी खाने पीने का करना देखना है। तो इसलिए अपने थोड़ी थोड़ी सफाई कर लो, तो उसी में ठीक है ना। तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी ना, थकावट होगी, और अच्छे से सफाई भी हो जाएगी। तकरीबन आज तो सारा ही हो गया है, छूट मूट ही रह रहा है। वो तो भाई देखो पहले भी लग लो कई दिन पहले, तब भी दिवाली तक सफाई चलती है। दरवाजे हो गए, पंखे हो गए, तो फिर झाड़ने पड़ते हैं,
यदि त्योहार ना हो तब भी एक हफ्ते में तो कपड़ा लगता ही है इन पर, अदरवाइज जो पे तो डेली ही लगता है। एक दिन ना मारे तो ऐसा हो जाएगा जैसे कि पता नहीं कितने दिन हो गए साफ़ किए। बेड शीट भी बिछा दी है, अच्छे से हो गया है साफ़ सफाई बिल्कुल। अभी संगवाया था कमरा, भी छोटे लड़के ने नहा कर टी शर्ट यहीं टांग दी। देख लो इसके काम, बच्चों के ये काम होते हैं। आप लोगों के भी बच्चे ऐसे करते हैं क्या? इस कमरे के पर्दे चेंज करूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। गंदे हो रहे हैं, 1-2 दिन में इनको भी बदल दूँगी। फिर ये है ना, जो थोड़ी बहुत रह रही है बाहर से भी थोड़ा बहुत वो करेंगे तो थोड़ी बहुत तो धूल मिट्टी आती है, इनको करेंगे फिर 2 दिन के बाद चेंज। फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो भाई कपड़े भी धो दिए हैं, पर्दे भी धो दिए हैं आज, लेकिन एक काम हो गया, मशीन होगी ख़राब धोने वाली, तो इसलिए आज ज़्यादा टाइम लग गया मेरे को, क्योंकि जगह इतनी थी नहीं जो ऊपर अतरी डाल दूँ, सूखेंगे नहीं। पर्दे तो डाले हैं परलीज घर के मकान में, ये देखो ये सूख रहे पर्दे, सारे पर्दे वहीं डाल दिए मैंने। अब दिखाएंगे मशीन को भी, अब चेक करवाएंगे मशीन को भी सुखाने वाली में क्या दिक्कत आ गई है। लेकिन अभी आज है वेडनेसडे को दुकान रहती है बंद, कल दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब पर्दे भी चेंज कर दिए मैंने, आज सारे पर्दे वगैरह धो दिए हैं, चादर भी धो दिया। अभी चादर बिछाई नहीं है, अभी चादर बिछाऊंगी पोछा लगाने के बाद। चलो फिर आगे मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। बेटा सो गया मेरा, अब लेट के आया है, खाना नहीं खाएगा। वही 3 बजे, अच्छा लेकर जाऊँगा, ठीक है। लो भैया अब काम निपटा है, ये लगा लो 4:30 होने को हो रहे हैं। चादर भी बिछा दी है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को। अब खाऊंगी सुबह से खाना, सुबह नाश्ता ही किया था। अब ये देख लो 4:30 बज रहे हैं। अब चादर वगैरह बिछा दी है, चादर तो अभी मैंने धो के यही बिछा दी वापसी, जल्दी हो जाता। लेकिन मेरी मशीन ना आ जाए ना, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। एक बार के सुखा कर फिर पता नहीं क्या दिक्कत आ गई उसमें। अब दिखाएंगे इसको भी क्या प्रॉब्लम है। चलो भाई अब थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ, थोड़ी चाय पी लेती हूँ, जब जाकर थोड़ी थकावट दूर होगी। फिर शाम को, अभी 1-1.5 घंटे बाद फिर शाम का खाने का टाइम हो जाएगा। क्या करें भाई, करना है ये तो। चलो ठीक है, आप खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, फिर करेंगे बातें। तो भाई खाना भी बना दिया है, अब रोटियां रह गई हैं। अब बच्चे आएंगे, उनके पापा आएंगे, बनाती हूँ रोटी भी। तब तक के लिए अब हमारे कपड़े देखिए आप।